हेलो एवरीवन। और ये वीडियो है कल की, जो मैंने आपसे कहा था ना कि आगे की वीडियो मैं आपको आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो इससे आगे की वीडियो है जो कि मैंने कल शेयर की थी, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देख लेना। और यहाँ पर अभी बस उस पहले की सारी तैयारी जो थी ना वो कंप्लीट हो चुकी, और अब यहाँ पर जो हवन पूजा है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो ये जो ननद है ना, ये इनकी गांठ बांधेंगी। गांठ बांधते हैं ना तभी नहीं हवन वगैरह शुरू होता है। और उसके बाद जो दूध वगैरह जो पंडित जी ने पढ़ के दिया, उसको ना पूरे घर में छिड़कना था ताकि घर का शुद्धिकरण हो जाए। और मैं अपनी देवरानी से मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे शुद्धिकरण हो रहा है अभी घर का, यानी पूरे घर में दूध को इस तरह से छींटे लगाए जाएंगे। जो जापा वगैरह होता है ना, यानी सोवर, वो ख़त्म हो चुकी है अब से। इसका मतलब ये होता है ना कि अब ये पूजा हो जाएगी तो जो मेरी देवरानी है ना, वो पूरे घर में अब कहीं भी आ जा सकती है, किसी भी रूम में जा सकती है। वरना अभी तक वो केवल एक ही रूम में रहती थी। तो दूध वगैरह मैंने छिड़क दिया। उसके बाद है ना, यहाँ पर एक जो कलावा होता है ना, वो हमारे परिवार के हर एक सदस्य को पकड़ाया जाएगा। यानी ये पंडित जी करवा रहे थे, तो इससे कि इसका मतलब ये होता है ना कि परिवार को एक एक नाव में जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा परिवार एक है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, बच्चे से लेके बूढ़े, औरतों से लेके आदमी, जितने भी सदस्य हैं ना, वो सारे सदस्य इस कलाव को इस तरह से पकड़े रहेंगे ताकि सारा परिवार एक कलाव की तरह जुड़ा रहे। बस इसका ना ये एक महत्व होता है, क्योंकि पंडित जी बता रहे थे, सिखा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें तो माइंड में आती हैं। तो बस वो बताते जा रहे थे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इसीलिए मैं भी आपको बता पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं जानती इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने इस तरह से बताया। पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे ना, सबने बारी-बारी करके इसको पकड़ रखा था। उसके बाद यहाँ पे गणेश भगवान की स्तुति, गणेश भगवान जी की पहले पूजा हुई। उसके बाद फिर सत्यनारायण की कथा नहीं हुई थी, यानी लेकिन जो आरती गाई जाती है ना, वो आरती वगैरह सब गाई थी। बट आज मैंने सब चीज़ों की आवाज़ है ना वो म्यूट करके रखी है। और मैं सोच रही कि वॉइस ओवर के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें बता दूँ। तो अभी बस वही पूजा पाठ हो रहा है। अभी हमको बताया जा रहा है कि इस ये जो नाव उन्होंने बनाई है, इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों की जाती है। तो नए जो नया बेबी हुआ है, उसकी उसकी कहते हैं ना, ज़िंदगी में वो सदा सफल रहे, सदा आगे बढ़े, पूरे परिवार को साथ लेके चले। ये उसकी जो मनोकामनाएँ होती हैं ना, वो कही जा रही हैं, वो माँगी जा रही हैं। तो घर के बाकी सदस्य भी रह गए थे, तो उन सबको भी बुलाकर इस लाइन में यहाँ पे बांध दिया गया है कलावे में। तो यहाँ पे मेरी देवरानी है, ये देवरानी मुझसे बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। तो बस, और हमेशा देखो अपने देवर के बगल में आके बैठ गई, बोलती हैं मैं तो यहीं बैठूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। मजाक जानबूझ के मजाक मस्ती करती रहती हैं। जो सामने ब्लैक टी शर्ट है ना, जीतू भैया जो उनकी वाइफ हैं, वो जो ब्लैक साड़ी में है, तो काफ़ी हंसी मजाक करती रहती है। उनका हंसने वाला स्वभाव है, काफ़ी हंसती हैं। और बस इसी तरह से अभी हम लोग सब इकट्ठे हो रहे थे। मैंने कहा ढूंढ लाओ, घर में कितने बच्चे हैं, सबको ढूंढ कर आज लेकर आ जाओ। तो बस अभी इस तरह से सब लोगों ने धागा वगैरह पकड़ लिया, और उसके बाद स्टार्ट हो गई पूजा। तो यहाँ पर वो जो भी विधि विधान था वो कर रहे थे, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा हवन करना। तो यहाँ पर ये जो सामने लाल साड़ी में है ना, ये हमारे वहाँ की पुरोहितानी है, यानी जो पंडित से भी बड़े होते हैं, पुरोहित होते हैं ना घर के, वो हैं। तो वैसे मेरे मेरे जब मोलू हुआ था ना, तो उन आंटी ने ही सारी पूजा करवाई थी। इस तरह से पंडित जी नहीं आए थे घर में, और इस तरह से पूजा वगैरह नहीं हुई थी। और यहाँ पर है ना, पंडित जी ने आरती की थाली मुझे पकड़ा दी। मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं? तो बोले तुम भी तो घर की बहू हो, कर दो। मैंने कहा कि मेरी देवरानी से मैंने कहा तुम कर दो, तो बोलती हैं चलेगा, तू कर दे। तो यहाँ पर बस अभी आरती उतर रही है, यानी गणेश भगवान की स्तुति हुई थी, गणेश भगवान जी की आरती गाई जा रही है अभी। हम बच्चे की लंबी उम्र, बच्चे की दुआएं दी जा रही हैं आरती के थ्रू बच्चे को। और अब जो बेबी है ना, वो अपनी मम्मी की गोदी में है, और जब तक पूजा होगी तब तक वो अपनी मम्मी की गोदी में ही रहेगा। उसके बाद फिर उसको अंदर ले जाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे बस आरती हो रही है, और आरती के बाद फिर स्टार्ट होगा हवन। और हवन में भी ऐसा होता है कि पहले जो है ना, हस्बैंड वाइफ है ना, जो यानी जच्चा बोलते हैं हमारे वहाँ पे, जिसकी डिलीवरी हुई है, वो और उसके हस्बैंड करेंगे। उसके बाद घर के पूरे सदस्य उसमें आके आहुति देते हैं। घर का हर एक सदस्य जो भी मौजूद होता है वो उसमें आहुति देता ही है हवन में। तो अभी यहाँ पर चल रही है आरती, उसके बाद स्टार्ट होगा हवन। तो चलिए पहले मैं आरती कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को हवन में मिलवाती हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है हवन, और आप लोग देख रहे हैं छोटा सा बेबी मेरी देवरानी की गोदी में। लेकिन मैंने कुछ भी छुपाया वगैरह नहीं है कि मैं अपने बच्चे का चेहरा छुपाऊँ। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि सरप्राइज़ क्या रखना, जो भी है चलो दिखाई देती हूँ।
उसके बाद यहाँ पर है ना हम सब बैठ के हवन कुंड में अग्यारी डाल रहे हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, आहुति डाल रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा था, बोले सब लोग 5-5 आहुति डालना स्टार्ट कर दो। तो मैं भी यहाँ पे डाल रही हूँ, बाकी सारे घर के बच्चे सदस्य सब आ गए, सब इस तरह से 5-5 आहुति डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हवन होगा कंप्लीट। उसके बाद होगी सत्यनारायण जी की आरती और घर का शुद्धिकरण हो गया इसके, यानी ये जो पूजा होती है ना, इसके बाद घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो ना घर में पेंट वगैरह सब कुछ कराया जाता है, लेकिन अब गांव में इतनी सारी चीज़ें नहीं करा सकते, और फिर इतना बड़ा घर है, इसको अगर पेंट वगैरह कराने जाएंगे तो 1.5 महीना इसी में निकल जाएगा। तो गांव में ऐसे हर बार कोई जल्दी पेंट वगैरह नहीं कराता, दिवाली दिवाली ही कराते हैं इसके लिए। तो बस यहाँ पे चल रही है हमारी हवन की आहुति, और उसके बाद ना वीडियो में आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर हो चुकी है हवन वगैरह हो चुकी। अब ये जो फाइनल आरती है ना, ये करेंगे हस्बैंड वाइफ, यानी जिनके बेटा हुआ है। तो ये है मेरे सबसे छोटे देवर, मेरे खानदान में सबसे छोटा लड़का है ये, संदीप नाम है, ये मेरे देवर। तो पंडित जी ने, और आप लोग कहोगे इनको कपड़े वगैरह क्यों नहीं पहनाए, तो पंडित जी ने ही कहा था कि स्वाफी पहनकर और स्वाफी ओढ़कर ही बैठना है, जो कोरे कपड़े होते हैं ना वही पहनाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं तैयारी करवा रही थी पंडित जी के, पंडितानी के साथ में। ये हमारे वहाँ पर है ना कुछ किया जाता है। अब बहू यहाँ से जब उठ के जाएगी ना घर में, तो यहाँ पर कुछ पूजा करके उसके बाद अपने रूम में जाएगी, तो उसकी तैयारी हो रही थी वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें, यानी अनाज रखे जाएंगे, फिर ये जो अनाज होते हैं ना, तो ये भी है ना गाँव में बाँट दिए जाते हैं। यानी वो जो लेडी थी ना जो महावर रख रही थी, वो लेकर चली जाएंगी इसको। तो वो भी कंप्लीट हो चुका। और इसके बाद यहाँ पे अब देवरानी की जो हवन कुंड वगैरह था ना, वो सब कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर अब उनको रूम में ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटी मोटी पूजा होती है जो कि हमारी पुरोहितानी करेंगी। उसके बाद फिर मेरी देवरानी जाएगी अंदर रूम में अपने बेटे को लेके, और इसके बाद वो पूरे घर में कहीं भी आ जा सकती हैं, अपने रूम से निकल सकती हैं, और बेटे को भी है ना रूम में से बाहर ले के जा सकते हैं। अभी तक वो केवल रूम में ही रहता था। तो यहाँ पे उसका जो मेरी देवरानी है ना, उसका आरता उतारा जा रहा है, और आरता उतारने के बाद फिर वो चली जाएगी अपने रूम में। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा भतीजा बहुत छोटा है, अभी तो बहुत ही छोटा है, और कमज़ोर भी बहुत हुआ, क्योंकि ऑपरेशन से इनके बेबी होता है, तो बहुत ही है ना, यानी कमज़ोर था। उसके बाद यहाँ पे जो भी आरती है वो क्या कहते हैं, उसारा जाता है ना पैसा, वो इनको दिया जाता है, तो वो हो चुका। अब इसके बाद अब लोग जाएंगे सब अंदर, तो धीरे धीरे से उनको लेके जा रहे हैं पकड़ के। और उसके बाद मैं आपको अपना भतीजा दिखाती हूँ कि मेरा भतीजा कैसा है, बिल्कुल छोटा सा एकदम। और आज है ना हमारी पंडितानी उनको काजल भी लगा देंगी, क्योंकि आज पहली बार ही काजल लगेगा। हमारे वहाँ पे छठ वगैरह जो होती है ना बच्चे की, वो नहीं होती है। तो आज ही के दिन इस तरह से बच्चे को काजल लगा दिया जाता है, बिल्कुल कोरा काजल पाड़ के लगाते हैं, और बुआ की गोद में दे दिया जाता है। तो ये बुआ है भतीजे की मेरी। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बेबी कैसा है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल एकदम छोटा सा, और काजल लगा दिया है ना तो पूरा चेहरा इसका दिख ही नहीं रहा है। तो आप लोग भी देख लीजिए, छोटा नन्हा मुन्ना सा मेरा भतीजा कैसा लग रहा है, आप लोग बताना मुझे कमेंट। तो बस अभी वहाँ घर से मैं आ गई हूँ स्कूल पे, थोड़ा सा पानी वगैरह जय को चलाना था, और आज मैंने इस ब्लाउज़ की ना सिलाई खोल दी, तो मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से ढीला हो रहा है, तो इसको कल फिटिंग करूँगी। और जब हमारे वहाँ पे बच्चा होता है ना, तो उसके बाद ये सारे जो रीति रिवाज रस्में होती हैं ना, ये सारी की जाती हैं। तो मेरी चाची सास के घर पे मैंने ये सारी रीति रिवाज देखी है, क्योंकि मेरा मोलू हुआ था ना, तो मेरी सास ने तो ये सारी चीज़ें करवाई नहीं थी, केवल छोटी सी एक पूजा कर दी थी, और उससे ना सब कुछ हो गया था। मुझे तो अब पता पड़ा कि इस तरह से पूजा होती है। हमारी चाची सास ने काफ़ी अच्छा कराया। अब देखो मोलू की बहू जब होगी तो मैं उसकी अच्छी तरह से कराऊंगी, जैसे यहाँ पर मैंने देखा है ना उस तरह से। नहीं नहीं मोलू, उसको नहीं लाओ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पूजा हुई। और बेटा बहुत कमज़ोर है, क्योंकि है ना उनके बड़े ऑपरेशन से बच्चे होते हैं ना, इसलिए वो बड़े ऑपरेशन की वजह से और बीमार भी रहती है मेरी देवरानी। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा है कि राजी खुशी से सब हुआ। और यही खुशखबरी थी बहुत बड़ी कि मैं फिर से बड़ी माँ बन गई, यानी ताई बन गई मैं। तो इसीलिए हम लोग अभी आए थे। और देखो पानी वानी का काम हो जाए फिर शायद मैं वापस जाऊँ, क्योंकि नाच गाना सब कुछ आज होने वाला है, तो शायद जाऊँ, अभी कुछ नक्की नहीं है। तो जाऊँगी तो ज़रूर लेके जाऊँगी। वीडियो अगर लंबी हुई तो 2 वीडियो में शेयर कर दूँगी, अगर एक में आ गया तो एक में शेयर कर दूँगी। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने स्कूल पर, यहाँ नीचे ज़मीन पे बैठी हूँ पत्थर के ऊपर। तो चलिए अभी थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ, खाना खा के आई हूँ, क्योंकि खाना पीना सब था। लेकिन फिर है ना वहाँ क्या है कि सब लोग होते हैं ना, तो वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं, और सब ने घर पे ही खाना बनाया था।
और आज नेल पेंट की कितनी अच्छी लग रही है, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। तो चलिए मैं ना अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो स्टार्ट करूँगी आगे, और अगर हुई तो फिर एंड कर दूँगी। ठीक है, तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो हम आ चुके हैं घर पे, और अब भी देखिए मैंने साड़ी की पिन बस खोल के मैं साड़ी चेंज करने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों से बाय नहीं बोला, वीडियो का एंड नहीं किया, और मैं ना आकर वहां से सो गई थी। इतनी ठंड लग रही थी ना कि आज मन किया कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। सोई तो नहीं, बस ऐसे ही लेट गई थी आंख बंद करके, थोड़ा सा सुकून मिले। फिर उसके बाद मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए, तो ये देखिए चाय इतनी सारी बनाई, एक कप और रखा है इधर। ये चाय वगैरह बनाई तो मैं बिजी हो गई, तो मैंने कहा चलो बाद में बात कर लेती हूँ। और ये कौन आया, कौन आया है? ये मोलू भाई आया, मोलू भाई। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कर देते हैं एंड। मोलू भाई बोल दोगे? गुड नाइट। अब अभी इवनिंग हो रही है, सॉरी अभी शाम के बज रहे हैं 7, और अब मैं चेंज करने जा रही हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज पूरा दिन है ना, मैं पूरे दिन ही थी वहाँ पे, स्कूल पे थी। फिर थोड़ी देर के लिए मैं फिर से चली गई, और उसके बाद ना अब आई हूँ घर पे। तो चलिए अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, और कल मिलते हैं। और हाँ प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके जाना आप लोग, बिना लाइक करे मत जाना। सो बाय बाय।